अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आप लोग भी सोच रहे होंगे रानी आज 4 माह बाद कहाँ से हाजिर हो गई है। जी आई नो, आई थिंक 170 डेज़ हो चुके हैं मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई। इतना लंबा गैप क्यों लिया मैंने, कहाँ गायब हो गई थी। ये सारी बातें शेयर करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आने वाले व्लॉग्स में। आज का व्लॉग है दावत व्लॉग, और ये ना दावत व्लॉग ऐसा है कि जो बहुत क्विक दावत हुई थी। लाइक अभी मैंने शाम को कॉल की थी मगरिब टाइम, और सुबह दावत थी हमारे घर पे, और 2 बच्चों के साथ घर को भी मैनेज करना था, बच्चों को भी और उसके साथ दावत भी। तो किस तरह मैनेज किया, इसके बहुत सी टिप्स एंड आइडियाज़ हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे ही दावत कंफर्म हुई ना, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो मैंने बीन्स बॉईल किए थे, चने बॉईल किए थे और चिकन बॉईल करके उसको श्रेड करके ये तीनों चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी थी। और चने और बीन्स मैंने बिल्कुल भी भिगोए नहीं, बस एज़ इट इज़ उनको अच्छे से वॉश किया और उनको डायरेक्ट स्टोव पे चढ़ा दिया पकने के लिए। तो मेरी ना ये आदत है कि मैं कैन वाले चने बीन्स, आपने देखा होगा, आई थिंक 1 साल हो गया मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैंने कभी भी कैंस वाले बीन्स वगैरह मैं नहीं लेती। जितनी भी जल्दी हो, एमरजेंसी भी हो, फिर भी मुझे आदत है कि मैं फ़्रेश ही बॉयल करती हूँ। हालांकि क्विक दावत थी लेकिन फिर भी देखे मैंने बॉयल किया। और उसके बाद फिर 12 तो वैसे ही बच जाते हैं बच्चों को डिनर करा के और किचन क्लीनिंग और ये वो, तो वही जो रोज़मर्रा के डेली काम होते हैं मैंने वही काम किए और मुझे 11-12 बज गए और फिर बस बच्चों को सुलाने चली गई। तो एनी हो, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। ये मुझे ना एक्चुअली कुकवेयर चाहिए थे थोड़े स्मॉल साइज़ में। मेरे पास पहले जितने भी पॉट एंड पैन थे ना वो काफ़ी बिग साइज़ के थे, और जब मैंने उनको बाय किया तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा जो स्टोव टॉप है वो इतना बड़ा साइज़ का नहीं है। लाइक एक साइड पे जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना, तो मीनवाइल आप उसी साइड पे दूसरी साइड पे आप कुकिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ना मैं थोड़े स्मॉल साइज़ के पैन की कलेक्शन करूँगी। तो मेरे पास पहले जितने भी पैन थे ना वो सारे डार्क शेड में थे, तो मुझे अब लाइट शेड में लेना था, और ये बहुत अच्छे हैं गोल्डन हैंडल के साथ, तो ये मुझे अच्छे लगे। तो एनी हो, मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं जब भी पैन वगैरह जो मैं ऐसे रेगुलर यूज़ नहीं करती, जो ऐसे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, जब भी उनको निकालती हूँ तो उनको मैं सोप के साथ अच्छे से वॉश करती हूँ। तो जैसे ही मैंने पैन वॉश किया तो बच्चे तो उठ गए थे। तो आजकल बच्चों का ऐसा सीन है कि मैं इनके साथ लेटी रहूं तो वो लेटे रहते हैं, लेकिन जब मैं उठ जाती हूँ ना, तो ये दोनों नहीं सोती, ये दोनों भी उठ जाती हैं। तो एज़ल बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी। फिर मैंने बच्चों को 10-15 मिनट दिए, तो ये देखे मैंने मसाले भी नहीं पीस पाई रात को, बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड नाउ आई थॉट कि मैं सबसे पहले तो अपने मसाले पीस के रख लूँ, जो ब्लैक पेपर है, धनिया, ज़ीरा और जिंजर गार्लिक पेस्ट, बेसिक मसाले जो घर में यूज़ होते हैं। और मेरी एक और आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा पैकेट मसाला यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं घर में ही फ्रेश मसाले, जब आपके घर दावत हो तो आप फ्रेश मसाले पीस लें 1 दिन पहले। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, मुझे अभी सुबह उठ के ही करना था किचन में काम जो भी करना था, बिकॉज़ रात को तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये मेरे पास जॉब्स थी, तो मैंने ना पहले जब उनको कॉल करने से पहले, दावत डिसाइड होने से पहले, जो मैंने मेन्यू एक माइंड में सोचा था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं चॉप्स को फ्राई करूँगी, फ्राइड चॉप्स बनाऊँगी पोटैटोज़ के साथ, वो बहुत मज़े की बनती हैं। कभी किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि चॉप्स को बॉयल करके। तो मैंने ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल चॉप्स बॉयल करने के लिए रख दी थी नमक के साथ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इनको 1 से 2 मिनट मैंने भूना था अच्छे से, ताकि जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए और एक जो ब्लड की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। एंड थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चॉप्स अच्छे से गल जाएँ। आई थॉट कि चॉप्स को गिला लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर मैं चॉप्स को फ्राई करूँगी पोटैटो लगा के। पोटैटोज़ की ना कोटिंग करते हैं, तो बहुत कम घरों में वो रेसिपी बनती है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अमल को भूख लगी थी, अमल बार-बार चक्कर लगा रही थी किचन के कि मम्मा मुझे खाना बना दें। लेकिन मेरे पास क्योंकि स्टोव टॉप
इतना बिग साइज़ का नहीं है, तो एक साइड पे फिर एक टाइम पे ही एक चीज़ बन सकती है, तो इसलिए मुझे 1 बाय 1 कुकिंग करनी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं चने चढ़ा देती हूँ ऊपर, चने पकते रहेंगे तो मीनवाइल मैं बच्चों को खाना बना के फिर बच्चों को खाना खिला भी लूँगी। तो ये वाली थोड़ी-सी ग्रोसरी रह गई थी जो बेसिक हम घर में ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं, तो अली अभी वैगमन से वो लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि चलें स्पैगेटी भी बना लेती हूँ बच्चों के लिए, बिकॉज़ आप लोगों की जो बेटियाँ हैं ना उनको स्पैगेटी, पास्ता इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो चने को जल्दी पकाने के लिए, उनका कुकिंग टाइम कम करने के लिए मैंने पहले अनियन भी इसमें पेस्ट डाल दिया था और अभी टमाटर का भी पेस्ट ही बना के डाल दिया था। तो यहाँ पर ना एक टिप ये है, मे बी कुछ लोग ऐसा करते हो, मे बी कुछ लोग ऐसा नहीं करते हो, कि मैं जो चनों का पानी है जिसमें हम चने बॉयल करते हैं उसको कभी भी ज़ाया नहीं करती। जब भी आप चने वॉश करते हैं, चने भिगोते हैं, उनको अच्छे से वॉश करने के बाद भिगोएं और जो पानी डालते हैं चने गिलाने के लिए उसमें फ़्रेश पानी डाल के फिर गिलाएं, तो वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है, तो फिर आपको वो ज़ाया नहीं करना पड़ता। तो ये देखिए यही पानी मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये भी थिक हो गया है ठंडा होने की वजह से, तो मैंने चनों में वही, तो फिर क्या होता है कि चनों का जितना भी स्टार्च है वो ज़ाया नहीं जाएगा और चनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चने मैंने ये हम बस चने अब डालना है, अब ये खुद ही पकते रहेंगे, तकरीबन 15-20 मिनट में रेडी हो जाएंगे हमारे चने। तो साथ साथ जो है वो चॉप्स और चने अब दोनों बन रहे हैं, तो यहाँ बच्चों के लिए ना खाना बना दूँगी। तो यहाँ पर एक टिप ये है कि ये देखें मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट भी नहीं किया, 10:30 हो चुके हैं और रेज़ल जो है वो शरारतें करने में बिज़ी है। ऐसा होता है कि जब आपके पास टाइम लिमिटेड हो और बच्चों की शरारतें तो अनलिमिटेड होती हैं। टाइम लिमिटेड है पर शरारतें अनलिमिटेड हैं, तो वो तो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर टिप एक ये है कि वैसे तो मैं बच्चों के लिए हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जब भी बच्चों को खाना खाना होता है मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ उनके लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ही खाना बना के रख दूँ। लेकिन चूँकि अभी मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने उनके लिए पराठा भी बना दिया था, फिर उनके लिए सैंडविच वगैरह भी बना दिए थे, टोस्ट भी बना दिए थे, ताकि जो कुछ उनको अभी ब्रेकफास्ट में खाना है वो भी खा लेंगे और बाकी लेफ्ट ओवर जो है वो लंच में खा लेंगे, ताकि मुझे बार-बार टाइम जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है। जब आप बच्चों के लिए खाना बनाते हैं ना, तो वो फिर 1 घंटा आपका चला जाता है खाना बनाना, फिर उनको देना, तो सारा 1 घंटा तो उसमें मिनिमम कहीं नहीं जाता। तो इसलिए ये टिप है कि एक दिन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बना दें। तो मैंने वो भी शूट नहीं किया कि अदरवाइज़ ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो वीडियो ड्यूरेशन कम करने के लिए फिर मैंने वो वाले शॉर्ट्स उसमें से एडिट कर दिए थे। चने रेडी हो चुके थे, उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब ये मैंने निकाल लिया है वाटरमेलन। अली आ चुके थे, अली को भी भूख लगी थी, तो ना घर में कुकिंग हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से अली ने भी बोला कि वो भी वाटरमेलन लेंगे और मैंने भी वाटरमेलन ही लेना था ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सोचा कि जब तक हम वाटरमेलन खाएंगे तो स्पैगेटी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह टाइम मैनेज होती है। अब मुझे पता था कि मुझे अब 5 मिनट बैठ के कुछ खाना है, क्योंकि भूख लगी हुई थी, तकरीबन 12 तो बज चुके होंगे अभी तक। तो मैंने और अली ने जब तक हमने वाटरमेलन खाया तो स्पैगेटी मेरी बॉयल हो चुकी थी, वो भी मैंने निकाल दी थी। और मीनवाइल देखे टमाटर भी उनको छिलका मैंने उतार दिया था और घर के ही मसाले डालती हूँ, बेसिक नमक, लाल मिर्च, क्रश चिली और धनिया और पुदीना, सॉरी धनिया और ज़ीरा तो मैंने फ्रेश ही जो पीसा था। जो आप फ्रेश पीसे हुए मसाले डालते हैं ना, ये ब्लैक पेपर मैं एंड पे थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गरम मसाले, बहुत ज़्यादा पैकेट वाले मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई नो कढ़ाई में जिंजर अच्छा लगता है जूलियन कटिंग, लेकिन वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी बिकॉज़ अभी काफ़ी टाइम है शाम होने में। तो वो फिर जब मैं इनको गर्म करूँगी ना और बाद में ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं डालूँगी, जिंजर ज़रूर डालूँगी। वो आप लोग देखेंगे आगे कि मैंने धनिया, ग्रीन चिलीज़, जिंजर ये सब कुछ कट करके रख लिया था और जब सर्विंग के टाइम पे फिर मैं डालती हूँ उसमें। तो वो भी आगे आप क्लिप देखेंगे। तो ये देखें स्पैगेटी मेरी ठंडी हो चुकी थी। अब मैं, क्योंकि मुझे अभी स्पैगेटी नहीं बनानी, अभी मुझे कुछ और कुक करना है, स्पैगेटी मैं एंड पे बनाऊँगी। तो स्पैगेटी ठंडी करके मैंने डिब्बे में डाली है। ये प्लीज़ मत समझिएगा कि मैंने गर्म स्पैगेटी ही डाल दी है। मैंने ठंडे पानी में स्पैगेटी इस साइड पे वॉश कर दी थी अच्छे से। जब ठंडी हो गई फिर मैंने उसको प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के तो रख दिया है। तो ये भी यहाँ पर एक टिप है कि जब आपके पास भी काउंटर टॉप छोटा हो और ना काउंटर टॉप ना भी छोटा हो, ये देखें बच्चे तंग कर रहे हैं, अब अमल को प्यास लगी, अमल पानी पीने के लिए आ गई है। तो मेरी मेरी हमेशा ही ये आदत है कि जब भी ऐसे घर में दावत होती है, किचन चूँकि छोटा है और डाइनिंग टेबल भी किचन में है, यहीं पर आपने सर्विंग करनी है,
पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने सर्विंग जो है वो डाइनिंग रूम में कर दी है और किचन में जितना भी मैस फैला है वो गेस्ट को नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपको आपका किचन बिल्कुल साफ़ एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिकॉज़ आपने खाना भी यहीं पर ही मैंने लगाना था। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैन नहीं निकालती, वही पैन वॉश कर लेती हूँ, खाना ठंडा करके डिब्बे में निकाल लेती हूँ कंटेनर में, और साथ ही वही पैन वॉश करके दोबारा यूज़ कर लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी ना हो और पैन भी बहुत ज़्यादा गंदे ना पड़े हों। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी मुतंजन की, जैसा कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। रात को मुझे पता चला था कि सुबह दावत है, तो बच्चों ने टाइम ही नहीं दिया। अगर थोड़ा सा भी बच्चे मुझे टाइम दे देते ना रात को, तो मैंने सोचा था कि मैं कोई भी दूध वाला मीठा बना लूँगी, सिंपल सी कोई फिरनी बना लूँगी, बिकॉज़ फिरनी बहुत अच्छी सी बन जाती है। रात को 1 घंटा भी होता तो मैं फिरनी बना लेती, बस मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं कोई भी ऐसा मीठा नहीं बना पाई। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं जल्दी से ना चावल बना लेती हूँ मीठे, बिकॉज़ नमकीन चावल भी अभी बनाऊँगी पुलाव, तो पुलाव के साथ ना ये जो मेरी फैमिली आ रही थी वो भी मेरी तरह मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं पुलाव के साथ मुतंजन या ज़रदा खाना, तो उनको भी बहुत पसंद है माँ जी को। तो सो मैंने सोचा कि चले यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा जल्दी जल्दी में, कि ना होने से बेहतर है कि खा लिया जाए। मफ़न वगैरह ऑलरेडी बच्चों के लिए होते हैं फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मफ़न वगैरह ही साथ में सर्व कर दूँगी, और माँ जी के लिए मैं मुतंजन बना लेती हूँ। तो जब तक चावल बॉयल हो रहे थे, तो मैंने साथ ही कलर्स और जो नट्स वगैरह मैंने डालने थे इसमें, और टूटी फ्रूटी थोड़ी सी मैं डालती हूँ। ज़रदा और मुतंजन में मुझे टूटी फ्रूटी बहुत अच्छी लगती है और बाकी तो उसमें वही ड्राई नट्स जो भी आपने डालने हो, लेकिन इसमें कोकोनट भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने ना येलो, रेड, ग्रीन कलर डाला था, तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। आई थिंक मुतंजन या ज़रदा बनाने में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 15 मिनट्स जो है ना वो आपका ये वाला मुतंजन रेडी हो जाता है। और गेस्ट भी खुश और हम खुद भी खुश, मैं खुद भी बहुत शौक से खाती हूँ एनी हाउ, साथ साथ ही फिर किचन क्लीनिंग भी होती है, बिकॉज जब आप कलर यूज़ करते हैं ना फूड कलर्स, तो वो आपके काउंटर टॉप पे जितनी भी आप एहतियात करें काउंटर टॉप में गिर ही जाते हैं। तो इसी तरह आपने काउंटर टॉप, अपना स्टोव साथ साथ ही क्लीन करते रहें, और लेकिन प्लीज़ मेक श्योर के बाद में हैंड भी वॉश कर लें, बिकॉज आपको खाना हाइजीनिक तरीके से बनाना होता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करती हूँ, एक्स्ट्रा ही वॉश करती हूँ हैंड तो यहाँ पर ये मैंने सोचा क्या मैं ना चावल भिगो देती हूँ। मेरा मुतंजन तो दम पे चला गया था, अब मैं चावल भिगो रही हूँ जो मुझे चिकन पुलाव बनाना है। चिकन पुलाव के साथ ही मैं काबली पुलाव बनाऊँगी। तो एज़ल खेल रही है मेरे पास, तो अमल भी बाहर शोर मचा रही थी, एज़ल मेरे पास खेल रही थी। तो मैं ना इसके बीच में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे नज़र नहीं आएँगी, बहुत से ऐसे क्लिप्स नज़र नहीं आएँगे जो मेरे बच्चों के साथ हो रहे थे। कभी बच्चे किचन में आके मुझे तंग कर रहे थे, कभी मैं उनको कूल डाउन करने के लिए बाहर जा रहे थे। अभी भी आपने देखा कि मैं उनको कुकी देकर आई हूँ कि कम से कम वो बैठ ही रहें। तो अभी भी अमल तंग कर रही थी, तो फिर मैं उसको कुकी देकर आई हूँ ताकि वो थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाए तो बच्चे तंग बहुत करते हैं। तो अमल एज़ल माशाल्लाह शरारती है, और अमल थोड़ी सी वैसे ही ज़्यादा ही माशाल्लाह लाडली है, तो इसलिए। और एज़ल को देखो अब भूख, ये बच्चों का लंच टाइम हो गया था, तो एज़ल ने चूँकि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी उसको मिल्क बॉटल लेनी थी, तो मैंने उसको मिल्क बॉटल दे दी थी, तो अब वो पी लेगी स्कूल आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं किचन में ही बिज़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। किचन में तो बिज़ी थी, लेकिन साथ साथ बच्चों की शरारतें भी चल रही थी, बच्चों को भी टैकल कर रही थी, कभी वो रो रहे थे। तो एनी हाउ हमारी कुकिंग भी चल रही थी और साथ साथ बच्चों की शरारतें भी चल रही थी, दोनों काम एक साथ थे। तो अब यहाँ पर तैयारी हो रही है मटर कीमा की, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो जो भी आपको गरम मसाले डालने हो, खड़े ज़ीरा वगैरह डालना हो, वो डालें। ऑयल को गर्म करके उसमें फाइनली चॉप्ड अनियन डाल दें, और उसके बाद ये हैं टमाटोज़। टमाटोज़ को आपको पता है कि मैं हमेशा फ्रीज़ कर देती हूँ, थोड़े से टमाटोज़ एज़ इट इज़, तो इनके छिलके उतार देती हूँ, तो फिर आपको प्यूरी बनाने की नहीं पड़ती, छिलके उतर जाते हैं इजीली। और ये देखें, कीमा हमेशा छलनी में डाल के रखें, ताकि कीमे का जितना भी उसमें ब्लड है, पानी है, वो सारा निकल जाए, बिकॉज़ कीमे में अच्छी खासी क्वांटिटी में ब्लड होता है। और जब आप उसको वॉश करते हैं ना, तो फिर आपको उसको छलनी में डाल के ही रखना चाहिए, ताकि सारा उसमें से पानी और ब्लड वगैरह निकल जाए।
तो अच्छी सी बनाई कर लें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, और उसमें जितने भी आपके बेसिक मसाले आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है वो सारे ऐड करें, अच्छे से बनाई करें, मटर डालें, थोड़ी सी बनाई करें और हल्का सा पानी लगा के रख दें दम पे, तो कीमा मटर रेडी हो जाते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं सीरियसली। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि पीसे हुआ गरम मसाले की बजाय मुझे जो खड़े मसाले होते हैं ना, गरम मसाले, वो लाइक जैसे इलायची, बादियान का फूल या दालचीनी, वो एज़ इट इज़ साबुत डालूँ, तो मुझे ना उसका अरोमा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है और मुझे लगता है सेहत के लिए भी वो बहुत अच्छे रहते हैं जब आप ऐसे इस तरह से दालचीनी डालते हैं खाने में, साबुत दालचीनी या बड़ी इलायची। तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ मैंने एंड में ऐड की थी। एंड कीमा मटर पे भी गार्निशिंग के टाइम पे अगर आप जूलियन कट जिंजर ऐड करते हैं तो उसका बहुत मज़े का अरोमा और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो मैं गार्निशिंग के टाइम पे ही कोरिएंडर और जिंजर यूज़ करूँगी। तो मैंने अभी हल्का सा पानी डाल के तो इसको दम पे रख दिया था, बिकॉज़ यहाँ पर हाथ का कूटा कीमा तो होता नहीं, मशीन का होता है बहुत बारीक। अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड करते हैं ना तो फिर कीमे का टेक्सचर, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बारीक रेत की ज़रे की तरह हो जाता है। तो जितना कम पानी ऐड करेंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे कीमे को, तो उतना वो अच्छा बनता है, खिला खिला, और उसका टेक्सचर और उसका उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। एनी हो, अब यहाँ पर मैं बस खड़ी थी तो खड़े खड़े बस मैंने सोचा कि अब चावल भी बना ही लेते हैं चिकन पुलाव की तैयारी हो रही है। तो चिकन पुलाव, ये वाली रेसिपी, सिंपल चिकन पुलाव जो हर घर में बनता है, ये वही रेसिपी है। बस इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी काबली पुलाव वाले, जिसमें है जी मोटी इलायची थोड़ी सी पीस के और दालचीनी, ये जाती हैं इसमें। तो ये ना मिक्स था, तो मैं एक रेसिपी फॉलो नहीं करती, और मैं अगर मुझसे कोई पूछे क्या रेसिपी फॉलो करती हूँ, तो मेरा जब दिल करता है ना, मैं किसी भी चीज़ को कोई भी ट्विस्ट दे देती हूँ। तो जिस तरह ये सिंपल चिकन पुलाव था तो मैंने इसको काबली पुलाव का ट्विस्ट दे दिया तो थोड़ी सी कैरेट्स को मैंने जूलियन कट किया था। बिल्कुल फाइनली आपने जूलियन कट करना है कैरेट्स को, और इसमें थोड़ी सी ब्लैक रेजन्स ऐड करेंगे और थोड़े से वही काबली पुलाव वाले जो मसाले होते हैं जिससे अरोमा आता है काबली पुलाव का, डैट इज़ दालचीनी और पीसी हुई, फ्रेशली आपने पीसना है उसको, मोटी इलायची को। तो यहाँ पर चावल रेडी हो रहे थे साथ साथ, और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप सोचिए, मैंने खड़े खड़े चने बनाए, मीठे चावल बनाए, फिर इसके अलावा कढ़ाई बनाई, चॉप्स कढ़ाई बनाई, और अभी मैं ये नमकीन चावल बना रही हूँ। इसके बाद अभी मुझे और भी बहुत सी आइटम्स बनानी हैं। मुझे बनाना था रशियन सैलेड, मुझे बनाना है बीन सैलेड, मुझे बनाने थे बच्चों के लिए स्पैगेटी, मुझे बनाने थे बच्चों के लिए चिकन सैंडविच। तो मैंने क्रीम, स्पेशली मैं वैसे मोस्टली बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करती, फ्रेश क्रीम। लेकिन मैंने ना आप ही को बहुत, जो मेरे घर गेस्ट आ रही थी, आप ही को रशियन सैलेड बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशल क्रीम मंगवाई थी, और मुझे दही भल्ले भी तो बनाने थे, दही भल्ले तो मैं भूल ही गई अभी बहुत सारी आइटम्स बाकी हैं अभी आप आगे आगे देखिएगा। तो मैंने सोचा कि टाइम मिलेगा, जो जितना मेरे पास टाइम होगा ना, मैंने मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें रखी थी, अभी 5-6 आइटम्स और आने वाली थी मेन्यू में। तो मैंने सोचा मेरे पास जितना टाइम होगा ना, मैं उतने में कुकिंग कर लूँगी। एक्चुअली गेस्ट ने टाइम दिया था 7 बजे का, तो मैंने 6 बजे तक खुद को टाइम दिया कि 6 बजे मुझे किचन वाइंड अप कर देना है, क्योंकि 1 घंटे में फिर आपके घर से स्मेल भी जानी है, आपने क्लीनिंग भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं, बच्चों को भी शावर दिला के चेंज कराना है, खुद भी आपने फ्रेशन अप होना है, घर को भी फ्रेश करना है ताकि ये खाने की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो इस सब के लिए 1-1.5 घंटा तो चाहिए होता है। तो इस तरह जब मेरे घर में दावत होती है ना, तो मैं एक टाइम देती हूँ कि अच्छा गेस्ट के आने में 1 घंटा है। तो ये कैरेट्स में ना मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था, जस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करके कैरेट्स और रेजन्स को एक साथ, मैंने कोई इसमें चीनी ऐड नहीं की, बस हल्का सा 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, हल्का सा सॉटे किया, और बस ये चावलों पे दम के टाइम पे मैं एक साइड पे डालूंगी ताकि जब गार्निशिंग के लिए फिर मुझे यूज़ कर सकूँ। देखिए कैरेट्स, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा कैरेट्स ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कटिंग का कि मैं अभी कैरेट्स को बैठ के कट करती। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं 3-4 कैरेट्स और ऐड कर देती। तो मेरी दावत का मेन्यू ऐसा होता है कि मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि अच्छा ये वाली लाइनअप है, ये वाली आइटम्स हैं, 10-12 ये वाली आइटम्स हैं, इसमें से मेरे पास जितना टाइम होगा तो उस हिसाब से मेरे पास टाइम मैनेजमेंट करती रहती हूँ। तो जो फिर मेरे से बनता है ना, तो फिर वो मैं बना लेती हूँ। जिस तरह मटन चॉप्स थी, अगर मेरे पास टाइम होता तो फिर मैं मटन चॉप्स की कढ़ाई नहीं बनाती, फ्राई बनाती, लेकिन फ्राई में टाइम ज़्यादा जाना था, तो फिर मैंने
उसकी कढ़ाई बना ली। तो इसी तरह ये दही भल्ले हैं माश के। मैंने रमज़ान में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो रमज़ान व्लॉग में जाकर देखिएगा। मैंने दही भल्ले, दही बूंदी, दाल माश के आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप इनको 2-3 महीने घर से में बना के फ्रीज़ करके ईज़िली रख सकते हैं। दही दाल माश के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं नमकीन ही बना रही हूँ। इनको भी मैंने सोक कर दिया था, वो मैंने क्लिप भूल गई थी ऐड करना। तो गर्म पानी में मैंने सोक कर दिया था फ्रीज़र से निकाल के। 15-20 मिनट बाद हल्के हाथों से आपने सारा पानी निकाल देना है। और दही में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। ये बहुत बेसिक दही मसाले जो, और इसमें जो एक चीज़ जो बहुत मज़े की लगती है ना, डैट इज़ ये जो मैं अभी डाल रही हूँ, कूटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड कूटा हुआ, बहुत पिसा हुआ नहीं, थोड़ा सा उसके पीसेस होने चाहिए ज़ीरे को, बहुत मज़े के लगते हैं। और उसमें मैंने चटनी डाल दी थी और थोड़ा सा अनार डाल दिया था। तो यहाँ पर दही भले मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो इसी तरह टाइम मैनेज कर रही थी। चावल हमारे दाम पे थे, दही भले हमारे फ्रिज में चले जा चुके थे। तो देखिए मेरे पास वही बात के स्टोव टॉप छोटा है ना, तो इसलिए फिर मैं मैनेज करती हूँ। आप ये देखें, अब वो इतना बड़ा पैन था चावलों वाला अब मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगी, इधर चावलों को दम पे लगाऊंगी, और मीनवाइल वो साइड पे मैं अब स्पैगेटी बना लूँगी। तो स्पैगेटी के बाद फिर मैं सैलेड और जो चिकन सैंडविच वगैरह ना बच्चों के लिए वो मैं बनाऊँगी। तो मेरे पास ना ये देखें अभी बहुत सारे शॉट्स मैंने निकाल दिए हैं। मैंने चिकन को जूलियन कट कर लिया था। आप भी बोनलेस चिकन को अच्छे से जूलियन कटिंग या जिस तरह के भी आपको क्यूब्स में काटने हैं तो किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। थोड़ा सा जिंजर नहीं सॉरी गार्लिक, सिर्फ लहसुन के साथ आपने उसको चिकन को अच्छे से सॉटे कर लेना है। और इसके बाद आपने थोड़ा सा सिरका और यानी कि वाइट विनीगर और सोया सॉस डाल के, थोड़ा सा नमक बहुत कम ऐड कीजिएगा, बिकॉज़ जितने भी हम सॉसेज ऐड करेंगे उनमें नमक होगा। स्पैगेटी को भी बॉयल करते हुए मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए नमक बहुत कम, आई थिंक मैंने बाद एंड पे ही नमक ऐड किया था टेस्ट करने के बाद। पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया, सिर्फ ब्लैक पेपर ही ऐड की है। और वेजिटेबल्स को जब भी आपने कुक करना है ना, आपने फुल फ्लेम करके उनको सॉटे करना है 1 से 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे किया, उसमें स्पैगेटी ऐड कर दी जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी ऑलरेडी। उसमें से थोड़ी सी केचप और थोड़ी सी चिली ऐड किया है मैंने चिली गार्लिक सॉस, और इसको एक देंगे नाइस टोस्ट, और ये बहुत जाएंगे। देखो जब आप इसको नाइसली टॉस करेंगे ना तो ये खिल जाएंगी, एक स्पैगेटी लैदा हो जाएगी। और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसके स्पाइसेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हमारी स्पैगेटी हो गई है रेडी बच्चों के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं और ये खाते भी बच्चे ही हैं और अब यहाँ पर बारी थी जी हमारे सैलड्स वगैरह की। अब मेरे पास आई थिंक आधा घंटा था, और मैंने सोचा था आधे घंटे में जो भी बनेगा ना वो मैं बना लूँगी। जितने भी सैलड, रशियन सैलड बनेगा, बीन सैलड बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बीन्स को तो रात को बॉईल करके रख लिया था, अनियन और यहाँ पर टोमेटोज़ कट किए थे मैंने। क्यूकम्बर्स को कट किया था, लेट्स कट की थी, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। इसमें मैं कॉर्न्स भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा जल्दी में। अदरवाइज़ मैं कॉर्न, मेरे पास फ्रोज़न कॉर्न्स होते हैं तो वो भी मैं ऐड करती हूँ। और इसकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत सिंपल है, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में डालेंगे आप नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा उसमें डालेंगे लेमन जूस। ये 4-5 चीज़ें आप ऐड करके अच्छे से मिक्स करके तो इसकी ड्रेसिंग कर दें, और ये हमारा सैलड रेडी है। सैलड को भी मैंने रैप अप करके तो इसको भी फ्रिज में रख दिया था, और ये ठंडा सैलड बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये जी हमारे गार्निशिंग के लवाजमात इनको भी मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, ताकि जब मैं खाना सर्व करूं तो फिर तब मुझे कट नहीं करना पड़े। हर चीज़ रेडी हो ना तो फिर आप बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपने खुद भी गेस्ट को वेलकम भी करना है, और फिर इस तरह सब कुछ मैनेज करना तब बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ। बच्चे बहुत तंग करते हैं जब गेस्ट आते हैं ना। तो अब जी बारी थी मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट थे, और अब बारी थी सैंडविच की। और इसके बाद अगर मेरे पास टाइम होता तो फिर मैं बनाऊंगी रशियन सैलड, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम आउट हो गया था चिकन मैंने रात को ही बॉईल करके श्रेड करके रख दिया था। थोड़ी सी केचप, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और मेयोनीज डाल के अच्छे से मिक्स करना है। इसमें मैं लेटस डालती हूँ।
यहाँ पर बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और आपने सुना भी होगा, अली मुझे आवाज़ें दे रहे थे बिकॉज़ आई थिंक बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही शरारत कर दी थी और मैं कह रही थी कि ओके मैं आ रही हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चे मेरे पास ना किचन में आके पीछे रो रहे थे, जो कि आप लोगों को नज़र तो नहीं आया, मे बी कहीं आवाज़ तो आई होगी। तो एनीहो ये सैंडविच ना बहुत ईज़ी हैं, बस आपने चिकन में ये 3-4 चीज़ें मिक्स कर लेनी है। ब्रेड के जितने भी एजेस हैं ये हम काट लेंगे और इनको मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। मैं हमेशा ये जो साइड से ब्रेड की कट कर रही हूँ एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं हमेशा फ्रीज़र में रख देती हूँ और ब्रेड क्रम्स जब बनाने होते हैं फिर मैं उसमें डाल लेती हूँ। तो इसको आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें बिकॉज़ अच्छी खासी ब्रेड जाती है तकरीबन। मैंने आई थिंक 8-10 तो बनाए ही थे सैंडविच जितना मेरे पास टाइम था। सैंडविच तो मेरे पास चिकन तो बाद में मैरिनेशन बच भी गई थी चिकन का ये वाला मिक्सचर, बट मेरे पास ना बनाने का टाइम नहीं था इसलिए क्वांटिटी मैंने बहुत कम बनाई है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी बनाने में फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक दिन की इमरजेंसी दावत में फिर इतना कुछ ही और इस तरह से क्वांटिटी। अदरवाइज़ बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद है और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाते, ये जितने भी बनाए ना आप खा लेते हैं बच्चे। तो आई विश कि मेरे पास थोड़ा सा 10-15 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल जाते ना तो मैं ये 7-8 सैंडविच और बना लेती। तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं मिनी साइज़ में बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खाने थे। और यहाँ पे देखिए एक और ब्लंडर ये हुआ था कि मेरे पास ना मैंने देखा ही नहीं, मेरे पास टूथपिक्स बिल्कुल भी नहीं थे। अदरवाइज़ मैं टूथपिक मोस्टली लगाती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मैंने टूथपिक खुद बनाई है स्क्वेयर्स को कट करके तो मैंने फिर उन्हीं से काम चला लिया था। और यहाँ पर ये देखिए मैंने 6 बजे का खुद को टाइम दिया था और पौने 6 हो चुके थे और ना मुझे लग रहा था कि टाइम शॉर्ट हो चुका है। तो ये किचन देखे मैंने आलू बॉयल कर लिए थे वही चॉप्स के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला था। अदरवाइज़ मैं माँ जी लोगों को फ्राइड चॉप्स खिलाती पोटैटो के साथ, जो आई थिंक उन्होंने नहीं खाई होंगी बिकॉज़ बहुत कम लोगों घरों में वो रेसिपी बनती है। और किचन का हाल देखें आप ज़रा, पूरे किचन में बर्तन ही बर्तन थे। सवा घंटा लगाया मैंने, किचन साफ़ किया, बच्चों को बाटा में बैठाया, पूरे घर में वैक्यूम किया, पूरे घर की डस्टिंग की, क्लीनिंग की। ये देखें ये अली लेकर आए हैं, नान वगैरह आ चुके हैं और मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में काफ़ी चीज़ें थी जैसे फ्राइज़, नगट्स और मफ़न वगैरह थे। मैंने सोचा बच्चों को साथ में वो भी सर्व कर दूँगी। तो अमल एंड हेज़ल को मैंने बाटा में बैठा दिया था पानी में और उनको मैं अभी शावर दिलाऊँगी। और ये देखें सारा घर साफ़ हो चुका है, बेड सेट भी चेंज कर दिया था मैंने, अपने कपड़े भी निकाल लिए थे, बच्चों के कपड़े भी प्रेस करके रख लिए थे, इवन के गार्बेज भी निकाल देते हैं। तो प्लीज़ जब आपके घर इस तरह गेस्ट आएँ और आपने इतनी कुकिंग की हो, सब्जियों के बहुत छिलके होते हैं, उनमें बहुत जल्दी स्मेल क्रिएट हो जाती है, तो घर से स्मेल को भगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये फैब्रिक स्प्रे ज़रूर डालती हूँ सोफ़ों पे, बेड स्प्रेड पे, ताकि किसी को भी स्मेल नहीं आए आपके सोफ़ों से, कुशन से। अच्छे से करती हूँ मैं। इवन के कारपेट है नीचे तो वो भी तो कपड़ा ही है, फैब्रिक है, तो उस पे भी मैं यही कर देती हूँ बिकॉज़ जो एयर फ्रेशनर है ना उनकी बहुत टिपिकल अजीब सी स्मेल होती है, तो वो कम यूज़ करती हूँ जब गेस्ट आने हो, तो इस तरह यही स्प्रे यूज़ करती हूँ मैं। और कैंडल में यूज़ नहीं करती बिकॉज़ बच्चों की वजह से आपकी सोच है कि बच्चे कहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे कभी आइडिया ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ आ जाते हैं, कहाँ उनकी पहुँच है। तो मुझे बहुत डर आता है, इसलिए मैं कैंडल यूज़ नहीं करती। अदरवाइज़ कैंडल की सेंट अच्छी लगती है। तो ये देखिए गार्बेज भी मैंने निकाल दिया था और वो अली अभी आएँगे नीचे से, वो नीचे गए हुए तो वो गार्बेज फेंक आएँगे मेहमानों के आने से पहले। ये मेरा ड्रेस है, ये मैंने जे डॉट से लिया था। तो ये ब्लैक ड्रेस है और इसके साथ ये ग्रीन दुपट्टा बना हुआ है। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी में मेकअप तो नहीं किया था, बस मैं जल्दी से फ्रेश अप हुई क्योंकि इतनी कुकिंग की हो तो खुद को भी फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर साफ़ हो, बच्चे साफ़ हों, खाना बना हुआ हो, लेकिन अगर आपके पास से स्मेल आ रही हो ना तो इट्स नॉट गुड एटिकेट। एनीहाउ मैंने चेंज कर लिया था। अली और अमल नीचे चले गए थे मेहमानों को रिसीव करने। और ये देखें ज़रा, मैं खाना लगाया, मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, टेबल वगैरह पे खाना लगाती हूँ। लेकिन एज़ल ये कमोड में घुसी हुई थी, ये एज़ल कमोड में थी, वो दोनों टांगें रख के बैठी थी। देखें ऐसे बच्चों के साथ टाइम मैनेज होता है कि फिर मैं इसलिए आप लोगों के साथ टेबल वगैरह की कोई वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैंने फिर कुछ शूट ही नहीं किया। मेरे पास जो 10-15 मिनट थे फिर वो मैंने बस जल्दी से एज़ल को दोबारा शावर दिलाया। सोचे मेहमानों ने कॉल कर दी थी कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं, वो हमारे घर से 5-6 मिनट की ड्राइव पे रहते थे, तो उन्होंने कॉल कर दी थी कि बस हम ना आने वाले हैं। वो जब भी हम जाएँ या वो आएँ तो फिर हम कॉल कर देते हैं कि हम घर से निकल आए हैं। तो फिर वो जो टाइम था टेबल सेटिंग का और सारा वो एज़ल ने ले लिया, एज़ल को दोबारा शावर दिलाना पड़ गया था मुझे और मेहमान गए थे तकरीबन 10:30 बजे
और बच्चे इतना आतंक किया था। अमल तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं चुप की थी। और ये देखिए 11:15 हो चुके हैं और मेहमान अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, तो अभी मैं किचन क्लीन करूँगी। ऐसे नहीं सोऊँगी वरना तो बहुत ज़्यादा रोचीज़ आ जाते हैं ना अपार्टमेंट्स में तो आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये देखिए चाय भी बनाई थी मैंने कुछ शूट नहीं किया। और मैंने खड़े-खड़े ना जब चाय बना रही थी, फिर मैंने आप ही के कहने पे सिर्फ़ दही बड़े खाए थे, 2 दही बड़े खाए थे। मैंने कुछ खाना नहीं खाया और ना ही मुझे भूख थी, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मैंने सुबह उठ के नाश्ता ही किया था। तो मुझे 12-1 बज गए थे और बच्चे अभी भी तंग कर रहे थे कि उनको बाहर जाना है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे। तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी किसी की दावत हुई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बिकॉज़ ना मैं पहले टेबल सेट नहीं कर सकती। एज़ल तो आप लोगों को पता है, अगर मैं गिलास का पानी भी रखती हूँ ना टेबल पे तो एज़ल आ जाती है। तो एज़ल की वजह से हम टेबल पे कुछ भी नहीं रख सकते। मेहमानों के आने से बस 5 मिनट पहले टेबल पे मैं बर्तन लगाना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वो भी फिर अमल बहुत तंग करती है ना, अमल 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं करती जब गेस्ट आते हैं। सो इसलिए फिर मैं मोबाइल तो वीडियो बनाना तो दूर की बात, मैं मोबाइल देखती भी नहीं। अमल लिटरली 7 बजे से रो रही है और तकरीबन ये 1 बजने वाला है, अमल अभी तक रो रही है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मौसम बहुत प्यारा था। फिर मैं बच्चों को लेकर ना टेरेस पर आ गई थी। फिर फाइनली बच्चे भी फ्रेश हो गए थे। कल सारा दिन बच्चे थक गए थे, मैंने उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। तो बच्चों को क्वालिटी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने और बच्चों ने खूब क्वालिटी टाइम, बिकॉज़ जब आपके घर दावत होती है ना, तो एक अब गुड थिंग ये होती है कि नेक्स्ट डे आपको खाना नहीं बनाना पड़ता। तो फुल रिलैक्स थे बच्चे भी, मैं भी। और फिर हमने पहले अच्छा टाइम स्पेंड किया, बाहर बैठे थे तकरीबन 1 घंटा। उसके बाद फिर हमने फ्रेश होके तो ब्रेकफ़ास्ट किया था मैंने और बच्चों ने। तो इसी तरह ये सारा दिन गुज़र गया। मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था आप ही के साथ, माँ जी के साथ 4 साल। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि लास्ट टाइम जब उनसे मिलूँ, तो अच्छे अंदाज़ में किसी को गुड बाय बोलना चाहिए। तो बस मेरी एक छोटी-सी कोशिश थी, जिस तरह से मैंने सोचा था उस तरह से तो ये दावत नहीं हो पाई। लेकिन वही बात के खाने की बात नहीं होती, बात होती है कि आप किसी से कितने दिल से मिलते हैं और सच्चे दिल से मिलते हैं, कितने प्यार से मिलते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। बस वो जहाँ रहें, खुश रहें। और मेरी हमेशा दुआएँ रहेंगी बेटियों के साथ, माँ जी के साथ, आप ही के साथ। तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।